वेलकम टू द वीडियो। आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, तो लास्ट टाइम लोगों ने बहुत लंबा समय चलाया है चैप्टर 2 के लिए, ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे समझा है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और हम लोग आज मूव करेंगे चैप्टर 3 की ओर। ओके देन, सो क्यों ना इसको थोड़ा बाइंड अप कर दें और इसको मैं नाम दे देता हूँ चैप्टर 2, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 फिनिश कर लिया है। ओह टाइपोस, चैप्टर 2 एंड सेव इट एंड वी सिलेक्टेड ऑल। हम लोग सब सिलेक्ट करके इसे मूव कर देंगे। अच्छा देखिए, क्या नाम, लास्ट हमारी वीडियो कमेंट आई थी, क्या नाम, कि हमें जानना आप चाहते हो कि क्या नाम बीएस कोड में पाइथन चलती कैसे है, ठीक है, तो हम उसकी आज बात करेंगे। पर पहले हम क्या कह रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट चैप्टर या कहें नेक्स्ट सीरीज चालू कर दें, चैप्टर नंबर 3। इस टॉपिक का नाम देखिए, क्योंकि हमारे इंट्रो में बहुत दिखाई देता है ये टॉपिक हमारे मुझे फॉलो किया है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेंगे कंडीशनल्स। कंडीशनल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट। इतनी गलतियां स्टेटमेंट, ठीक है। अब बता दें क्या है कि मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट कितनी होती है आपकी, 5 प्रकार होती हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता है इफ स्टेटमेंट। ओके देन, इफ स्टेटमेंट, STATEMENT, इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड आपका आता है एलिफ स्टेटमेंट, एंड लास्ट आपका आता है, ठीक है, जो कि मतलब कि न्यू है, मैच केस। मैच केस, मैच स्टेटमेंट। इस लोग कई बार इसे स्विच भी कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट, SWITCH, स्विच। अब देखो बात ये आती है कि पाइथन में आपकी स्विच में नहीं होती है, तो इसको किस नाम जानते हैं, तो नोन एज, नोन एज किस तरीके से मैच स्टेटमेंट। एंड लास्ट हमारा आता है जो कि मतलब में होना भी चाहिए, सॉरी ऊपर वर्ड कर उसको है, क्योंकि थोड़ा सा ये हमारे पार्ट रहता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है लैडर, सॉरी क्या था, नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट, ठीक। ओके, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरे पार्ट्स हो गए, ओके ठीक है। तो हम लोग इसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे और देखते चलेंगे, ओके ना। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो होती क्या है स्टेटमेंट्स, तो क्या होता है देखिए, so these statements are used when we, क्या होता है जब हम चाहते हैं कि हमें क्या करना, हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड टू रन, टू एग्जीक्यूट, मतलब चलाना चाहते हैं कब, when a when a condition is correct or right। सिंपल सेट में क्या कहते हैं, क्या है कि कंडीशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड, कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना हो, कब, जब हमारी दी कंडीशन सही हो तब। अगर नहीं है तो इग्नोर जाए, नहीं तो हमारी क्या होगी, रन होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहली हमारी स्टेटमेंट क्या बारी आती है, तुम्हारा वो हमारा रहेगा आपका स्टेट लगा दिया, क्या लगाया हमने, इफ स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर थोड़ी सी हम लोग हेल्प ले लेंगे, देखो टाइमिंग हमारी कम रहेगी तुम्हारी, तो थोड़ा सा हम हेल्प लेते हैं ताकि आपको बाहर के देखना हो तो ओपन कर दो, क्या बात है, पाइथन, ठीक। और यहाँ हम लोग क्या ओपन कर लेंगे, हम लोग आज देखते हैं क्या ओपन करना है आपका, इफ और एल्स, ठीक। तो पाइथन इफ एल्स, देखो अच्छा क्या होता है, क्या आता है, पाइथन सपोर्ट लॉजिक कंडीशन फॉर मैथमेटिक्स, मींस क्या है कि आप कंडीशन चलाना चाहते हो, ठीक है। तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग इफ, या कहें हमारे वाले कौन से, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट, और थोड़ा सा यहाँ गैप कर दो, स्विच स्टेटमेंट होता है, क्यों गैप कर रहे हैं हम, क्योंकि पाइथन में आप ऑल इन द बुक्स, ऑल इन द ट्यूटोरियल्स जितने यूट्यूब पे हैं, मोस्टली आपको एक सारी स्टेटमेंट दिखाई देंगी, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। बहुत ही कम इसकी बात की जाती है और बताएंगे क्यों बात की जाती है, ठीक है। तो इन्हीं बारे में बात करेंगे। पहले तो हम आइडियली खोल लेते हैं और थोड़े से करते हैं कि हमारा ब्लॉग क्या होता है, ओके, दिखता कैसा है, बनता कैसा है और कैसा क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि जो मेरे ट्रिपल एरो के इनका नाम होता है प्राइमरी प्रॉम्प्ट, ओके।
तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे a इक्वल 10, b इक्वल 5, ठीक है, मैंने लिखा a, ठीक है। अब देखो if मेरा क्या है, कीवर्ड है, if स्टेटमेंट्स बनने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा if यदि क्या होता है a अगर ग्रेटर देन है b कोलन एंटर किया, लिखा हमने राइट, राइट डॉट पुट करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा है। तो RIGHT इंटर और एंटर, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट का यूज किया, तो कंडीशनल काम क्या होता है, आपके दिए गए ब्लॉक को रन करना कब, जब कंडीशन सही हो तब। मेरे पास इतनी तरीके मैंने पहले वाले समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आपको इफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद कंडीशन हमारी और उसके बाद लगते हैं कॉलन। ये कोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी और अन्य लैंग्वेज से बिलोंग करते हो तो वहां पे कॉलन की जगह ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे क्या हम लोग कॉलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कॉलन का काम होता है पाइथन को इन्फॉर्म करना कि कहीं पे हमारा ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है, तो जस्ट इसी लाइन के बाद तो क्या हुआ, मेरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्पेस ऐड हो गया है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंडेंट। पाइथन क्या होता है, इंडेंट होता है बताने के लिए मेरा ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम जितनी लाइनें ऐड करें वो कहूंगी इफ ब्लॉक के अंदर आएंगी। अगर मेरा ये स्टेटमेंट सही है तो मेरा क्या, ये लाइन्स मेरी प्रिंट हो जाएंगी, ओके, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये मेरा प्राइमरी प्रॉम्प्ट है, क्या था कि इनपुट दे रहे हैं हम, ये मेरे क्या है ट्रिपल डॉट्स, ये मेरे दादा सेकेंडरी प्रॉम्प्ट मींस जहां पे हमारा ब्लॉक बनना हो तब। हमने ये काम इंटरेक्टिव मोड या पे इस सेल पे क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाना था कि देखिए मेरे यहाँ पे क्या दो तरीके के मोड चल, दो तरीके मेरे पास एरो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी प्रॉम्प्ट, एक होता है सेकेंडरी प्रॉम्प्ट। प्राइमरी प्रॉम्प्ट कब दिखाई देता है, जब हमारे पास इनपुट हो रहा हो तब, और सेकेंडरी प्रॉम्प्ट कब दिखाई देता है, जब हमारे पास ब्लॉक बनना हो तब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इफ में स्टेटमेंट कैसा उसका होता है, तो हम उसका देखेंगे थोड़ा सा सिंटैक्स, SYNTAX सिंटैक्स, ठीक है। तो क्या कैसा देखो होता है, इफ लिखेंगे आपकी जो भी कंडीशन हो वो लिखो उसके अंदर, तो कंडीशन, ठीक है, और कोलन और उसके थोड़ा थोड़ा स्पेस, और उसके बाद जो भी आपकी हो स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आपका इफ का सिंटेक्स में लिखने तरीका होता है, स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। सो अगर आपने और कोई लैंग्वेज यूज की होगी तो वहां पे आप ध्यान करते होंगे, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगते थे गोल वाले, पेंस लगते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा करते थे, स्टार्ट और क्लोज, ठीक है, तो हमारा पेन से बनता था। पाइथन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे सब कुछ काम किसका होता है, हमारे इंडियंस का होता है, ओके। क्यों एग्जाम्पल देख लिया, तो मैंने आपने किया, देखो मैंने आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल बना दिया, बट मोस्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, स्किप मोड यूज, ताकि हमें हमारा डेटा मिलता रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपन पे गए, और सॉरी कहाँ गया, गुस्सा नहीं हो गया, हाँ जूम नंबर पे, ठीक है। तो मैंने तो क्या कहा, नेम इक्वल मैं डाल दिया एडमिन। मैंने कहा इफ यदि अगर नेम कैसा होता, अगर इक्वल हो जाए किसके, एडमिन के है, तो क्या कहेंगे, तो आप जैसे मैंने लगाया कोलन, मैंने किया एंटर, तो आपकी आइडियली के स्क्रिप्ट मोड में ऑटोमेटिकली इंडेंट लग गए हैं, ठीक। अगर मैंने गलती से कर दी बैक तो ये चला गया। अब मैं यहाँ दिया प्रिंट, प्रिंट कह दिया यू आर लॉग्ड एज एडमिन, एक बंद और एक बंद, ठीक है, किया। इसको मैंने वहीं चलते हैं, कहाँ के डेस्कटॉप पे गए और मैंने अपने फोल्डर निकाल लें लर्न पाइथन के अंदर, ये मैं नाम दे दिया कंडीशनल्स, ठीक है, कंडीशनल्स और डॉट तो अपना लगा ही देगा, ठीक है। अब मैंने किया एफ देखो अभी क्या हुआ, एरर आ गए, क्यों, तो क्या होता है पाइथन में जब भी हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं, मींस जब भी हमारी स्टूडेंट ब्लॉक वाली होती है, जो कंडीशन मेरी होती हैं, तो क्या मैंने यहाँ पे कॉलन का यूज किया, कॉलन से आपका पाइथन जान जाता है कि जिसके बाद क्या हो मुझे इंडेंट देना है। अब तुम चाहे तो यहाँ पे ऑटो ले लो, ऑटो मीन्स आपका पाइथन क्या करता है, वन टैप या फिर फोर स्पेस की इंडेंट देता है बाय डिफॉल्ट, ये आप सेट भी कर सकते हो पर डिफॉल्ट था देखने में, ठीक है। ठीक है, क्या है, यू आर लॉग्ड इन एज एडमिन, क्या होगा कि अगर आपके नेम में एडमिन था, आपने कहा यदि, या क्या होना चाहिए, अगर आपका नेम कैसा एडमिन अगर होता है, तो अगर ये कंडीशन सही होती हो तो अंदर लिखो वाले ब्लॉक क्या करना चाहिए, आपको रन होना है, ठीक है। मैं दिया, ठीक है, और फिर क्या होगा, मैं बाहर निकले थोड़ा सा, अब मैंने देखो, अब हम एंटर करें तो क्या हो रहा है, ये मेरी यहाँ चलती जा रही है उसी ब्लॉक के अंदर। अगर आपको मतलब मेन ब्लॉक बाहर निकलना है तो हल्का सा बैक दाबो, अब मेन कहते हैं उस पे आ गए। ये मेरा इफ का ब्लॉक है, इफ के ब्लॉक के अंदर जो लिखते हो इफ के राइट होने पे ही चलेगा, बट ये मेरा कैसा है, ये मेरा मेन में है, मतलब मेरा ये विदाउट ब्लॉक है तो ये चलता ही जाएगा, ठीक है।
तो सही वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे सही से। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और प्रोग्राम एंडेड, अब ध्यान दूँ कुछ प्रोग्राम। तो अभी के लिए क्या है, यू आर लॉग्ड इन एज एडमिन मीन्स हमारा ये भी चल रहा है, इफ भी चला, और प्रोग्राम एंडेड हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम एंड भी दिखा रहा है, ठीक है। ओके। अगर मैंने कहा कि मैं एडमिन नहीं हूँ भैया, मेरा नाम तो देवांग है, मैं देवांग से लॉग इन कर रहे हैं, F5 किया, ठीक, क्या लिखा हो गया। अब मेरा इफ नहीं चला और सिर्फ क्या चला है, सिर्फ लिख के प्रोग्राम एंडेड, क्यों, ये हमारे हाँ ये हमारे बेस में है, बेस ब्लॉक में है, मतलब मीन्स ये पूरी फाइल का ब्लॉक चल रहा है, तो ये तो कोड रन करेगा, बट क्या है, इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे ये नहीं चला। अब आपको मैं डबल इक्वल की इस्तेमाल की थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, मेरा क्या कंपैरिजन ऑपरेटर है, मीन्स दो वैल्यू कंपेयर करता है, अगर ये ट्रू, अगर सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फॉल्स भी क्या होता है, इफ आपका इस अंदर कुछ चलाएगा नहीं, इग्नोर कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, ये था मेरा इफ स्टेटमेंट। अब जो यहाँ पे इशू किया है हम लोग, तो क्या होता है, इफ अगर ट्रू है तो चल जाएगा, मतलब हम ये चला ये पे। अभी क्या है कि ये तो दिख भी नहीं रहा कि चला नहीं चला, तो क्या हुआ, हमने लिखा प्रोग्राम एंडेड। अगर मैंने लाइन नहीं लिखी हुई समझाया ना, तो मेरा प्रोग्राम रन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या है कि हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बाद क्या लेके आए, इफ एल्स लेके आए। मींस इफ, यदि अगर ये चलता है तो सही है, नहीं तो एल्स हमेशा चलेगा, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं कैसा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। मैं सेकंड क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ एल्स, एक एम ई एन टी, कंडीशन देख लेते हैं क्या इसका सिंटेक्स है, एस वाई एन टी ए एक्स, क्या लिखेंगे देखो, इफ, कॉपी करना उसका सेम ही बनेगा इतना तो टाइम बताओ, कंट्रोल वी, ठीक है। और एल्स, यहाँ पे एल्स आ जाएगा, और ये क्या होगा, कंडीशन, सॉरी कंडीशन होती नहीं है, इसमें क्या देंगे, हम देंगे स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा देखो, इफ यदि कंडीशन, तो उसकी आप जो भी देना चाहते हो वो दे दो, नहीं तो एल्स में। अब देखो क्या हुआ कि जब भी आपकी कंडीशन अगर सही नहीं हुई, तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमें यहाँ कोड में क्या करना पड़ा था, हम लोगों को इस कोड में क्या करना पड़ा कि लिखना पड़ा प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम चल चुका है और खत्म भी हो गया है। पर अब क्या होगा, अब हमारा पॉज करते हैं इसको पूरा, तो नहीं, हाँ से पॉज, कंट्रोल ए सी कॉपी कर लिया, और मैंने फिर इसको मैं कर दूंगा ऑल थ्री कमेंट कर देंगे, ठीक, और थोड़ा नीचे आ जाओ, मैं नेक्स्ट करती हूँ पेस्ट। अब जो क्या लिख है, अब मैं यहीं पे देखो, हाँ ये भी है, अगर तुमने यहीं पे लगा दिया एल्स, तो क्या वही गलत हो रहा है, क्यों, इफ हमेशा आपके एल्स के संग होता है, मींस क्या होगा कि एल्स कभी अकेला नहीं हो सकता है, अगर आपने अंदर किया तो क्या होगा, पाइथन ये सर्च करे, भैया देखो तुम्हारा इफ था, कोई दिक्कत नहीं, इफ का ब्लॉक होना ही चाहिए, पर एल्स बिना कभी किसी इफ के नहीं आ सकता, तो क्या ये एरर है, तुम्हें यहाँ पे बैक करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा एल्स, ठीक। और क्या लिखेंगे देखो, अब मान लो भैया अगर तुम एडमिन हो तो तुझे लॉग नहीं तो क्या होगा, प्रिंट नॉर्मल यूजर लॉग्ड इन 1 1, ठीक है। अब जो क्या होगा, अब क्या होने वाला है कि अगर आप एडमिन हो तो आपके लिख के ये आ जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको लिख के आ जाएगा नॉर्मल यूजर लॉग्ड इन। तो ये मैंने मतलब क्या हुआ कि अब हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या होगा ना होता है, क्यों, क्योंकि अगर मेरा इफ नहीं सही होता है तो मेरा ये ब्लॉक हो जाएगा, इग्नोर, नहीं रन होगा। पर एल्स में क्या होगा, एल्स में आपका हमेशा ही लिख के आया है लॉग्ड इन हुआ है। नियम क्या होता है कि एल्स कभी इफ के बिना नहीं हो सकता है, पर हाँ ये जैसे नहीं किया, हमारे इफ लास्ट में आप एल्स लगाओ ही लगाओ, ठीक है। तो रन करते हैं, लिखा लिखिए नॉर्मल इज लॉग्ड इन, तो मतलब मीन्स क्या, अब इसको हम हाइड भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे थोड़े इश्यूज थे, सॉल्व किया है किसकी मदद से, कि भैया देखो आप, क्या होता, आप इफ चला रहे थे, अच्छी बात थी, ऊपर चल रहा था मेरा, बट क्या वो कभी if नहीं सही हुआ, तो हम जान नहीं पाते थे कहाँ सही नहीं हुआ, और देखो अभी तो कोड 4 लाइनों का आया था, ढूंढ सकते हो, बट इनकेस आप 1000 कोड लाइन का रन कर रहे हो, तो वहां कहाँ का ढूंढो भाई, इफ मेरा कहाँ चला नहीं चला, तो उसके लिए क्या इफ एल्स का यूज होता वहां पे, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखा, सीखा भी हम लोगों ने, ठीक, तो हम लोग क्या सीखा हम लोगों ने, पहला हमारा था, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आपका इफ स्टेटमेंट, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरे क्या हो गया इफ,
else statement and उसके बाद क्या होगा if सॉरी else statement सर टाइम ओवर निकल रहा है सो इस अभी के लिए वीडियो इतना रखेंगे हमें ठीक है मीन्स हमारे वीडियो का मेन टास्क पूरा हुआ अपना ही रखेंगे अभी के लिए ठीक है ओके तो मैंने अभी यहाँ पे से कर दिया क्लोज ठीक तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ ठीक है ओके अच्छा देखिए लास्ट टाइम वीडियो में हमारे मतलब कमेंट से पूछा लास्ट वीडियो कमेंट में पूछा गया था कि हम लोग अगर वीएस कोड चलाना चाहें किस पे अपने वीएस कोड चलाना चाहे पाइथन तो कैसे तो करेंगे तो मीन्स क्या हुआ कि देखो आपने पाइथन खोल लो एक फोल्डर खोल लिया तो मेरे में सब कुछ पहले से लॉग तैयार है तो मैं क्या करता हूँ मैं अपनी एक्सटेंशन को हटा देता हूँ ठीक है देखो अच्छा मेरे पास यहाँ पे देखो मैंने यहाँ सर्च किया आप क्या नाम पहले देखो मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस जे फिर अभी तुम्हारा टर्मिनल यहाँ पे खुल गया ना खुले तो क्या देखो भैया आप यहाँ से आके कहाँ पे यहाँ से आके टर्मिनल खोल सकते हो न्यू टर्मिनल क्लिक कर सकते हो ठीक मैंने डायरेक्ट कंट्रोल जे प्रेस कर दिया शॉर्टकट की यहाँ मैंने टेस्ट किया पी वाई हाइफन हाइफन वर्जन तो क्या लिख के आ गया पाइथन का वर्जन मतलब मेरे पास पाइथन का अवेलेबल है और वीएस कोड यूज कर सकता है ठीक इसलिए करना क्या है कि आपके पास दो तरीके हैं मैंने यहाँ बनाई एक नई फाइल उसका नाम दे दिया डेमो डॉट पी वाई जैसे ही आप पाइथन फाइल बनाओ तुरंत आपको यहाँ पॉपअप आ जाए क्या चीज देखो अच्छा तुम दिखा भी दे तुम कहोगे तो वीडियो भाग रहे थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन एक मेरी पाइथन पहले से मतलब रेडी थी तो अब दिखाने का हटाना पड़ेगा है तो लो हटाते हैं क्या बात तो इंस्टॉल कर दो भैया रिसेक्शन कर दो जाओ भैया अभी गुस्सा करेंगे देखना अच्छा तो मैंने यहाँ पे इस तो वाह, गुस्सा हो गया हाँ वाकई में चला था तो मैंने यहाँ पे किया डिलीट क्योंकि मेरी फाइल पहले बनी थी मैंने कर रिसाइकल में अब मैंने यहाँ पे न्यू दावा मैंने रख दिया डेमो जैसे अभी ये अब पाइथन फाइल बनानी है बस एंटर करना ठीक है तो क्या मानेगा ये और ये तो गुस्सा हो गया ना ये कह रहे कुछ लाभ से कोई नहीं मैनुअल करते हैं लाभ तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे सर्च किया पाइथन ठीक तो पाइथन देखो मेरे पास ये आ रहा है देखो यहाँ पे लिख के पाइथन डिबगर नेक्स्ट मेरे पास पाइथन आता है ये क्या पाइथन कंप्लीट पाइथन एक्सटेंशन है मींस इसमें क्या क्या मुझे मिलेगा देख लो क्योंकि थोड़ा सिस्टम बदलेगा इनका क्या पाइथन बस पॉइंट हाँ ठीक है पीछे देख लें इसके ठीक है देखो उसमें बहुत सारे फीचर मिल रहा है देखो ये पाइथन सिर्फ डिबगर है और मुझे पूरा पाइथन का पैक मिल रहा है तो मैं ये ले लूंगा मैंने कर दिया इंस्टॉल ठीक है तो इंस्टॉल करके तो क्या देखो तीनों इंस्टॉल मेरे पास अपने हो गया ठीक है मैंने यहाँ पे तैयार हो गया जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या देखिए मैं अपनी ये रन बटन लिख के आ गई और यहाँ पे लिख के आया पाइथन का वर्जन और पाइथन का ही मोड लिख के क्या क्या चालू है आपका ठीक तो मीन्स हमारी पाइथन रेडी है तो मैं सिंपल सा लिखा प्रिंट बता दें वीएस कोड पाइथन करना थोड़ा सा मतलब कैसे आवाज सुनाए तो वेलकम टू द कहते हैं वीएस कोड पाइथन मत तुम लोग कुछ भी करो पाइथन डेमो अब मेरा मत पूछना क्यों ये क्या कहते हैं इतना ज्यादा खुशी खुशी चीख रहा आगे करके ये मेरा एआई एक्टिवेट है ठीक है मैं लास्ट टाइम वीडियो में बताया था तो ये कोपाइल फ्री मिलता है लोगों को जिन लोगों के पास गिटहब का अकाउंट हो तो इसीलिए वो चीप का कर रहा है कि देखो हम तो जान पा रहे हैं तो टैप करो और कोडिंग करो ठीक है और यहाँ मैंने यहाँ पे रन क्लिक किया तो देखो क्या हुआ मैं तुरंत यहाँ क्या है कहते हैं वेलकम टू द वीएस पाइथन कोड दिस इज सिंपल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ पाइथन एजुकेशन बट मींस बता दें कि लर्निंग के लिए आप लोग आइडियली का यूज करो पाइथन यहाँ वीएस पे मत यूज करना आलसी हो जाओ नहीं तो ठीक है ओके तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आगे मिलेंगे और टॉपिक कवर करेंगे ठीक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आगे में मिलेंगे ठीक है आगे मिलना बताना कोई दिक्कत हुई ना हुई तो बाय बाय गाइस